कैसे हो आप सब, आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज है संडे और संडे मॉर्निंग को क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो ज़्यादा कोई चेंज मार्केट के अंदर नहीं है। बिटकॉइन 17,000 पे टिकने की कोशिश कर रहा है और इसमें सक्सेसफुल हो भी रहा है बिटकॉइन, क्योंकि अगर 17,000 पे टिकता है, 17,300 500 को भी ब्रेक करता है तो अच्छी सिग्नल हो सकते हैं आने वाली 13 और 14 दिसंबर तक, है ना। 13 और 14 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको पता है। अब अगर आप देखो $856 बिलियन पे मार्केट कैप चल रहा है और 17,167 का यहाँ पे बिटकॉइन का इस टाइम पे प्राइस करंटली चल रहा है। अगर आप पिछले 24 घंटे से देखेंगे तो बिटकॉइन $16,000 पे गया ही नहीं है, मतलब $16,000 पे बिटकॉइन गया ही नहीं है और 17,000 पे टिका हुआ है। ये अच्छी बात है। और 17,120 का लो है, 17,216 का हाई लगा रखा है बिटकॉइन ने लास्ट 24 आवर का। अगर हम यहाँ पे बाकी कॉइन्स की बात करते हैं तो बिटकॉइन में भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिटकॉइन अभी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपको पता है आज 11 दिसंबर है, कल 12 है, परसों 13 दिसंबर जब सीपीआई डेटा आने वाले हैं यूएस के, और ये सीपीआई डेटा अगर कम आ गए 7.7% से, जो पिछली बार आया था उससे भी कम आता है, मतलब इन्फ्लेशन फिर से कम होके आता है, तो भैया पंप वाला सिग्नल सीपीआई डेटा हमको देगा। बिटकॉइन परसों जो है आपको 18,000 19,000 डिपेंड करता है कितना कम आता है। उसके बाद एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट भी कम हाइक होंगे तो वो भी जो है मार्केट को पंप करने का काम करेंगे। तो बीएनबी इस टाइम पे चल रहा है $290 पे, एक्सआरपी रिपल 0.38। ज़्यादा कोई मोमेंटम अगर आप देखो ओल्ड कॉइन्स के अंदर नहीं है, ना ही ज़्यादा नमी है ना ही ज़्यादा ग्रीनरी है ओल्ड कॉइन्स के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन की अभी कोशिश है यहाँ पे एक बड़ा जंप लगाने की। जैसे ही बिटकॉइन में एक बड़ा जंप लगता है वैसे ही ओल्ड कॉइन में आपको रौनक देखने को मिलेगी। लाइट कॉइन की बात कर ले, 13 पे चल रहा है शिबा इनू, 14 पे 0.5 टाइम 0.92 के लेवल्स हैं, 15 पे ट्रॉन, 16 पे सोलाना चल रही है, कभी 15 पे आती है कभी 16 पे चली जाती है। तो अभी ये करंट हाल है संडे मॉर्निंग को, और आज संडे है तो सब छुट्टी में है, वेल्स भी छुट्टी में है ना। तो ज़्यादा कोई ठीक है, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो नज़दीक हैं, तो ऐसे में ना वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और कल से आपको डेफिनेटली दिखेगी, मंडे से, है ना। नया वीक भी स्टार्ट हो रहा है और वीकली क्लोजिंग बिटकॉइन कहाँ करता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगले 24 घंटे, उसके बाद 48 आवर, 72 आवर, ये जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मार्केट के लिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सेफ रहें, अलर्ट रहें, मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इन दो डेट्स का ध्यान रखें, जो भी सीपीआई डेटा आएगा, जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक होगा 13 14 को, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है अपना ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टील थेक्स एक्सचेंज की तरफ से। अगर आप देखो स्टील थेक्स बैटल राउंड 3, और जिसके अंदर अगर आप देखो एक पोल में आप शिबा वर्सेस पिट, मतलब पिटबुल, जो पिटबुल टोकन है, एंड वूज मोर एक्टिव, शिबा टोकन एंड पिटबुल, शिब आर्मी पिट आर्मी। और अगर आप यहाँ पे जरा हम वोट देख लें किसको सबसे ज़्यादा वोट इस टाइम पे मिल रहे हैं, तो अगर हम शिब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर शिबा इनू ही चल रहा है, और पिटबुल आई थिंक शिबा इनू के टक्कर में भी दूर दूर तक नहीं है पिटबुल, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है शिबा इनू यहाँ पे जीत रहा है इस टाइम पे, 69% वोट्स शिबा इनू के लिए चल रहे हैं, 31% है अभी पिटबुल के लिए। नेक्स्ट अपडेट है किम करदाशियां को लेके। अभी आपको पता है रिसेंटली किम करदाशियां के ऊपर जो है एक भारी भरकम जो है एक फाइन भी लगा था, है ना। मतलब अगर आप देखो यहाँ, जज डिसमिसेस क्रिप्टो लॉ सूट अगेन किम किम करदाशियां, मतलब जो एक लॉ सूट था वो यहाँ पे जज ने डिसमिस कर दिया है, और कहीं ना कहीं किम करदाशियां बच गई हैं। और ये लॉ सूट क्यों हुआ, क्या चक्कर है, अगर आप देखो एक क्लास एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट किम करदाशियां एंड फ्लॉयड ओवर द प्रमोशन ऑफ क्रिप्टो टोकन इथेरियम मैक्स हैज़ बीन डिसमिस्ड। एक क्रिप्टो टोकन का यहाँ पे प्रमोशन किया गया जिसका नाम था इथेरियम मैक्स, जिसके प्रमोशन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम में आई किम करदाशियां, और अब जो है
जज ने फाइनली इस लॉ सूट को डिसमिस ही कर दिया है और एक तरह से जो है यहाँ पे बच गई किम करदाशियां, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर आप देखोगे पूरा यहाँ पे जो है डिसमिस कर दिया गया है। और करदाशियां प्रमोटेड इथेरियम मैक्स एंड द ईमैक्स क्रिप्टो करेंसी टोकन इन एन इंस्टाग्राम पोस्ट इन जून 2021। इथेरियम मैक्स मतलब जो टोकन ई मैक्स टोकन था उसको प्रमोट किया गया था इनकी तरफ से इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे SEC ने इसको देखा और यहाँ पे जो है 2,50,000 in October for failing to disclose a 2,50,000 compensation for toting the crypto token on her Instagram account। तो ये सारा चक्कर इथेरियम मैक्स और ईमैक्स टोकन को प्रमोट करने का था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई किम करदाशियां के ऊपर। अभी जो है फाइनली डिसमिस कर दिया इस लॉ सूट को। नेक्स्ट अपडेट है इलॉन मस्क की तरफ से। इलॉन मस्क पहले भी वार्न कर चुके हैं इस चीज़ को लेके, और क्या कह रहे हैं इलॉन मस्क, रिसेशन विल बी ग्रेटली एम्पलीफाइड इफ द फेड रेसेस द रेट्स नेक्स्ट वीक। मतलब अगर आप देखो फेड के जो इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली हाइक हो रहे हैं ना पिछले कुछ महीनों से, किसके लिए हो रहे हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब एग्रेसिवली हाइक किए जा रहे हैं, 75 BPS बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें क्या, ये इंटरेस्ट रेट हाइक होना ये कहीं ना कहीं हमको रिसेशन की तरफ लेके जाएंगे, जो मंदी है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। और बिलियनर इलॉन मस्क, द CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, हैज़ वॉर्न द रिसेशन विल बी ग्रेटली एम्पलीफाइड इफ द फेडरल रिजर्व रेजेज इंटरेस्ट रेट्स अगेन नेक्स्ट वीक। अगर यहाँ पे इन्होंने फिर से 14 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट को हाइक किया तो अच्छी बात नहीं होगी, अच्छा सिग्नल नहीं होगा। इस बार जो है 75 BPS को पीछे छोड़ना पड़ेगा और 50 BPS पे आना पड़ेगा फेड को। अगर 50 BPS यहाँ पे इंक्रीज होता है, ये नंबर ठीक है, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को, है ना। ये चीज़ फेड को भी पता है अच्छे से, और यही चीज़ कह रहे हैं कि लगातार ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो फिर रिसेशन भी दूर नहीं है ना। तो देखते हैं 14 दिसंबर कितना इंटरेस्ट रेट हाइक होता है फेड की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है XRP रिपल को लेके। आपको पता है XRP रिपल जब से पिछले कुछ 2 महीनों में पंप किया, उसके बाद रिपल XRP रिपल वेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। दिस वीक XRP वेल्स मूव्ड मिलियंस ऑफ टोकन्स टू एक्सचेंजेस एंड अननोन वॉलेट। और मिलियंस ऑफ टोकन्स जो हैं, अगर आप देखो XRP वेल्स मूव मैसिव टोकन ओवर द लास्ट 7 डेज। ड्यूरिंग द पास्ट 30 डेज का अगर हम डेटा देख लें यहाँ पे, तो कितना कुछ यहाँ पे जो है मूव किया गया है इनकी तरफ से। एंड द वेल मूवमेंट ड्यूरिंग द पास्ट वीक एज वन वेल मूव्ड 143 मिलियन XRP वर्थ $55 मिलियन ऑन दिसंबर 9। मतलब 143 मिलियन जो XRP हैं एक वेल ने मूव किए। उसके बाद अनदर वेल मूव 40 मिलियन XRP रिपल वर्थ मोर देन $15 मिलियन फ्रॉम एक्सचेंज बिटसो टू एन अननोन वॉलेट। 143 मिलियन, उसके बाद 40 मिलियन टोकन्स। कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे वेल्स जो है इधर से उधर कर रही हैं। और XRP रिपल को लेके अगर आप देखो हलचल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हलचल है। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, अगर आप देखो इसके अंदर 500 मिलियन है, फिर 500 मिलियन है, फिर 500, फिर 500। ये बहुत बड़े नंबर हैं, बहुत बड़े ह्यूज नंबर हैं। 500 मिलियन XRP जिनकी वैल्यू अगर आप देखो $188 मिलियन की है, चारों ट्रांजैक्शन। तो पूरा अगर आप देखो कितना नंबर बैठ रहा है, $1 बिलियन के करीब बैठ रहा है। और यहाँ पे 500, 4 बड़े ट्रांजैक्शन, $500 मिलियन, 500 मिलियन XRP टोकन्स के यहाँ पे गए हैं। बिटरेक्स एक्सचेंज से सारे गए हैं अननोन वॉलेट के अंदर, बिटरेक्स से अननोन वॉलेट के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हलचल यहाँ पे हो रही है वेल्स के अंदर XRP रिपल को लेके। नेक्स्ट अपडेट है BitTorrent को लेके। BitTorrent चेन के ऊपर एक तरह से जो है सुशी स्वैप की एंट्री हो चुकी है। वी हैव लॉन्च्ड आवर AMM ऑन द BitTorrent चेन BTTC। और BTTC is a layer 2 scaling solution that bring quick and cheap transaction along with full interoperability between Ethereum mainnet, Binance Smart Chain, BSC and Tron, है ना। तो सुशी एक तरह से लाइव हो चुका है BitTorrent चेन के ऊपर, BTTC के ऊपर।
और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो भी BitTorrent को लेके। लिस्टिंग थोड़ा पहले हो चुकी है, नवंबर मंथ में ही हो चुकी है ना। लेकिन अगर आप देखो एक नई लिस्टिंग ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, BitTorrent की भी ज़्यादा लिस्टिंग हो नहीं रही है, ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। तो BitTorrent BTT USDT लिस्टेड ऑन कॉइन स्टोर नाउ, स्टार्ट बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग BTT विद अस। तो कॉइन स्टोर के ऊपर जो है coinstore.com ने लिस्ट कर दिया BTT को, और ट्रेडिंग भी शुरू हो चुकी है BTT की 2 दिसंबर से कॉइन स्टोर के ऊपर। अब आपको पता है वीकेंड यहाँ पे चल रहा है, वीकेंड का टाइम आ चुका है ना। और अगर आप देखोगे एज द वीकेंड हैज किक ऑफ एंड ट्रेडर आर बेटिंग अगेंस्ट सेवरल ऑल्ट कॉइन्स टू प्रॉफिट ऑन देयर डाउनफॉल। अगर आप देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस लगी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स टू प्रॉफिट ऑन देयर डाउनफॉल एंड पोल्का डॉट, इसके साथ साथ मोनेरो है, इसके साथ स्टेलर है, ऑल हैव लार्ज शॉर्ट पोजीशन ऑन एक्सचेंजेस। इन तीनों ऑल्ट कॉइन्स पे क्या लगा हुआ है, लार्ज शॉर्ट पोजीशंस लगी हुई हैं। अब जब लार्ज शॉर्ट पोजीशंस होती है ना तो क्या होता है, प्राइस सडनली पंप भी हो जाता है, जंप भी आ जाता है प्राइस में, क्योंकि मार्केट को लिक्विडेशन भी करना होता है। जब इतने बड़े लार्ज पोजीशंस लगते हैं ना शॉर्ट पोजीशन, तो उनको लिक्विडेट करने का गेम भी चलता है। ज़रूरी नहीं है शॉर्ट पोजीशन लग गए बड़े बड़े तो शॉर्ट ही होगा, सब कुछ उस मुताबिक चलेगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता, मार्केट कई बार लिक्विडेट कर देता है ऐसे ही। एंड टिपिकली द इंक्रीजेज लिक्विडेशन एंड प्राइस राइज लाइकलीहुड। तो ये 3 ऑल्ट कॉइन्स पे आप फोकस करें थोड़ा, है ना, क्योंकि 13-14 दिसंबर भी नज़दीक है। और पोल्का डॉट है इसके अंदर, है ना, मोनेरो, स्टेलर शोइंग बुलिश सिग्नल। बुलिश सिग्नल क्यों, क्योंकि एज ट्रेडर टारगेट स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन टू शॉर्ट दिस वीकेंड। तो बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशन लगी हुई है इन तीनों ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। तो हो सकता है कि कुछ बुलिश यहाँ पे इन तीनों ऑल्ट कॉइन्स में हमको उल्टा देखने को मिल जाए, है ना। या तो शॉर्ट वालों की चांदी हो जाएगी, या फिर उल्टा हो गया तो शॉर्ट वाले तो लिक्विडेट हुए होंगे ही, लेकिन लॉन्ग वालों की चांदी हो जाएगी। तो इस तरह से मार्केट का गेम चलता है और मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो यहाँ पे XLM शॉर्टिंग इंक्रीजेज चांस ऑफ प्राइस राइजेज, XMR शॉर्टिंग इंक्रीजेज चांस ऑफ प्राइस राइजेज, ऐसे ही डॉट शॉर्टिंग इंक्रीजेज चांस ऑफ प्राइस। जितने शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लगते हैं ना, जितने शॉर्ट पोजीशन बड़ी बड़ी लगती हैं, उतना ही प्राइस जो है राइज हो जाता है, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिक्विडेशन वाला गेम भी मार्केट को करना पड़ता है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है इथीरियम वेल्स की तरफ से। चेन लिंक को यहाँ पे खरीदा गया है और चेन लिंक नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 1000 बिगेस्ट इथीरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में 1000 वेल्स जो है टूट पड़ी हैं चेन लिंक के ऊपर। तो चेन लिंक पे हम आपको ऑलरेडी कह रहे हैं, आप फोकस कर सकते हैं। 2023 में अच्छा हमको प्रॉफिट मिल सकता है चेन लिंक से। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं चेन लिंक को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी अपडेट मिलते रहते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।